कराची में सुबह से बरसती बारिश ने अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। गरजते बरसते बादलों के बाद सैलाबी रेलों की भरमार, सड़कें, दरिया, गलियां, नदियां बन गईं। शहर के नदी नाले उबल गए, सातों अंडरपासेस बंद हो गए। पानी के बिफरे रेले गाड़ियों, मोटरसाइकिल्स, बसेस को बहा ले गए। फौलादी कंटेनर्स खिलौनों की तरह डोल गए। इमारतों में खड़ी गाड़ियां डूब गईं। सरकारी दफातर, अदालतें, रिहायशी इलाके, मार्केट्स पानी से भर गए। बाज़ जगह सड़कों पर फंसे शहरियों के लिए कश्ती सर्विस शुरू की गई। बारिश ने तैयारों की आमदोरफ्त भी मुश्किल बना दी। परवाजों के रुख मोड़ दिए गए। शहर के ज्यादातर इलाकों में बिजली बंद। कराची में बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 23 अफराद जान से गए। गुलिस्तान जौहर में लैंडस्लाइडिंग के मकाम पर मजीद एक दीवार गिर गई। 2 खवातीन और 4 बच्चों समेत 6 लाशें निकाली जा चुकी। मजीद अफराद के दबे होने का खदशा। पुलिस ने लैंडस्लाइडिंग के मकाम पर पहाड़ी बने मकानात खाली करवा लिए। कराची में 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड टूट गया। जुमेरात को 12 घंटे में 223 मिलीमीटर बारिश हुई। इससे पहले 26 जुलाई 1967 को 24 घंटे में सबसे ज्यादा 211 मिलीमीटर बारिश हुई थी। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश अब भी जारी। महकमा मौसमियात ने आज फिर बारिश का इम्कान जाहिर किया है। सिंध हुकूमत ने आज सूबे भर में आम तातील का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि वो वफाकी हुकूमत से राबिता करते हैं, जवाब नहीं मिलता। वज़ीर आज़म कोरोना वबा के दौरान कराची आए थे, हमसे नहीं मिले। वज़ीर आज़म की तरजीहात कोई और हैं तो हम क्या कह सकते हैं। वज़ीर आला सिंध की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला सिंध से बात की है। बारिश की तबाहकारी और आवाम को रिलीफ देने के लिए सिंध हुकूमत को वफाक और इसके इदारों से जो भी मदद चाहिए वो हंगामी बुनियाद पर फराहम करने को यकीनी बनाया जाएगा। कराची की बारिश में मददगारों को भी मदद की ज़रूरत पड़ गई। सैलाबी रेला पुलिस की मोबाइल वैन बहा ले गया। एहलकारों ने पहले छत पर पनाह ली, किनारे पर जाना नामुमकिन बन गया। शहरियों ने मदद करके फुटपाथ तक पहुंचाया। अहमद जना रोड पर फौलादी कंटेनर्स खिलौनों की तरह डोल गए। नर्सरी शारा फैसल पर यूनिवर्सिटी की बस फंस गई। मुसाफिरों ने छलांग लगाकर खुद को किनारे तक पहुंचाया। शहरी कमर कमर पानी में डूबे मंजिल की तलाश में रुल गए। कराची के जिला वस्ती के मुख्तलिफ इलाके पानी में डूब गए। नॉर्थ नाज़िमाबाद के पहाड़ी इलाके से आने वाला सैलाबी रेला सखी हसन, शादमान, अंडा मोड़ और एतराफ़ के इलाकों में दाखिल हो गया। हैदरी और केडीए चौरंगी भी पानी पानी हो गई। पानी मकानों में दाखिल हो गया। ग्रीन बस प्रोजेक्ट से बंद नालों से सूरत हाल मजीद ख़राब। नागन चौरंगी पर गुजर नाले को मिलने वाला नाला भी बंद। मुख्तलिफ फ्लैट्स में पानी दाखिल हो गया। नागन चौरंगी फ्लाई ओवर पर दरारें पड़ गई। पाकिस्तान की वॉल स्ट्रीट, आया चंद्रगढ़ रोड 2 दरिया बन गई। शहरियों ने मंजिल पर पहुंचने के लिए कश्तियों पर आमदरफ्त शुरू कर दी। क्लिफ्टन में 2 तलवार और 3 तलवार को मिलाने वाले अंडरपास पे कश्तियां चल पड़ी। जिनको कश्ती नहीं मिली उन्होंने डस्टबिन को सवारी बना लिया। यूनिवर्सिटी रोड पर बच्चों और मंचलों ने तफरीह लगा ली। गॉल स्ट्रीट स्विमिंग पूल्स में डुबकियां लगाते रहे। आती जाती गाड़ियों पर पानी उछालते रहे। बारिश से कराची के इलाकों क्लिफ्टन और डिफेंस की गलियां भी ज़ेर-ए-आब आ गई। कई मकानों में पानी दाखिल, मकीन घरों में महसूर होकर रह गए। डिफेंस में दारुसलाम मस्जिद के बाहर सैलाबी रेला, DHA गोल्फ क्लब में भी पानी आ गया। इत्तेहाद कमर्शियल फेज 6 में भी घुटनों घुटनों पानी।
टीपू सुल्तान रोड के इतराफ में भी पानी ही पानी। कराची में मूसलाधार बारिश महकमा मौसमियात के अंदाजों और पेशगोइयों को बहाकर ले गई। महकमा मौसमियात ने पहले हल्की और मोतदल बारिश की पेशगोई की थी। अब महकमा मौसमियात कहता है कि शहर के जनूब में समंदर पर मानसून का मजबूत सिस्टम मौजूद है। समंदरी हवाएं चलने की सूरत में ये सिस्टम कराची पर आ सकता है। सिस्टम समंदर से मुसलसल नमी लेकर मजबूत हो रहा है। कराची में तेज बारिश के 1 से 2 स्पेल रात गए या कल सुबह तक आ सकते हैं। कराची समेत सिंध भर में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी। ISPR के मुताबिक बारिश के बाइस कई इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। बारिश के पानी के बाइस कई इलाकों में लोग महसूर हो गए। सैलाबी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए आर्मी फ्लड इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर कायम। गुलबर्ग, लियाकताबाद और न्यू कराची में मेडिकल कैंप कायम। 36 मकामात पर नकासी आब का अमल मुकम्मल कर लिया गया। नॉर्दर्न बाईपास के करीब M9 पर बंद को महफूज कर दिया गया। कायदाबाद के करीब फौजी जवानों ने मली नदी का शगाफ पुर कर दिया। आर्मी, इंजीनियर्स और नेवी की टीम्स मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का काम कर रही हैं। सिंध के दीगर शहरों में भी तेज बारिश। ठट्टा, घारो, धाबेजी, घक्कड़ फाटक समेत साहिली इलाकों में बादल जमकर बरसे। पाक फौज के दस्ते हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद की महर अली कॉलोनी में पानी की नकासी का काम करते रहे। ज़िला बदीन में नकासी आपके बड़े सेब नाले LBOD में पड़ने वाला शगाफ 100 फुट तक चौड़ा हो गया। सैलाबी रेले से सैकड़ों एकड़ अराजी पर काश्त फसलें तबाह। 1 दर्जन से ज़्यादा देहात मुतासर। बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा है कि गुज़श्ता रोज़ तक सिंध ने अपनी 90 साला तारीख की बदतरीन मानसून बारिशें देखी हैं। आज भी सुपर मानसून की तेज़ तरीन बारिशें और रेले जारी हैं। लोगों को अपनी दुआओं में याद रखें जो गैर मामूली और कुदरती आफत में शहरियों की मदद कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि कराची में बारिश की वजह से तबाही की सूरत हाल है। मलीर और सुखन में रहने वाले लोग फंस गए। वज़ीर आला की मलीर के इलाकों में स्कूल्स की इमारतें खाली करवाने की हिदायत। रावलपिंडी के करीब दरिया स्वा की सतह बुलंद होने से पानी पुल के ऊपर से गुजरने लगा। इर्द गिर्द की कई आबादियां सैलाबी पानी से मुतासर। नाला कांसी पुल सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद। बारिश के बाइस जमा होने वाला पानी घरों में दाखिल। रावल डैम और सिमली डैम में सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। कोरंग नाले दरिया स्वा के करीब आबादियों को मुंतकिली की हिदायत जारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाइस होने वाले हादसात में 9 अफराद जान बहक। मच में सैलाब से बीबी नानी पुल टूट गया। बोलान और सिब्बी के दरमियान ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। हब डैम में पानी की सतह 339 फुट अबूर करने के बाद स्पिलवेज से पानी का अखराज शुरू। पानी हब नदी के रास्ते समंदर में जाएगा। हब डैम से समंदर तक 60 किलोमीटर के इलाके में इंतजामिया ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। हब नदी के पास लोगों का रश, लोग सूरत हाल देखने पहुंच गए। चीफ इंजीनियर वापडा का कहना है कि 13 साल बाद हब डैम मुकम्मल तौर पर भरा है। 3 साल की ज़रूरत का पानी ज़ख़ीरा हो गया। अपर चित्राल में बोनी रेशन और चरून के मकामात पर ग्लेशियर्स फट गए। सैलाब से रेशन पुल बह गया। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। आज़ाद कश्मीर के नकियाल शहर और गिरदोरवा में तीसरे रोज़ भी बारिश। नदी नालों में तोगयानी। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग। भिम्बर और बाग में भी बारिश का सिलसिला जारी। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दया में रिस्तोर और हुंजा में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत, फेरी मेडोज, बटोगा टॉप के पहाड़ों पर बर्फबारी। मौसम सर्द हो गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज के नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी। एहतसाब अदालत का लंदन में मौजूद सुलेमान शहबाज को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। आइंदा समाअत पर शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज और बेटियों को भी तलब कर लिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अदालत में पेशी। शहबाज शरीफ बोले, जज साहब अल्लाह और उसके रसूल की कसम खाते हैं कभी आवाम के पैसे को नुकसान नहीं पहुँचाया।
जज ने कहा बेफिक्र रहें, बड़े गौर से इल्जामात का जायजा लेंगे। अगर इल्जामात झूठे हुए तो आप इस अदालत से बाइज्जत बरी होंगे। पेशी के मौके पर पुलिस और लीगी कारकुनों के दरमियान धक्कम पेल, कारकुनों ने नारे लगाए। शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज का कहना है कि इमरान खान इंतकाम की आग में जल रहे हैं। ख़वातीन की इज्जत के दावे करने वाले सियासी इंतकाम में बहू बेटियों के एहतराम का ख्याल भी भूल गए। ना कोई सियासी ओहदा रखा, ना सियासत की, इसके बावजूद उन्हें झूठे केस में उलझाया जा रहा है। मुल्क में तालीमी इदारे मरहलावार खोले जाएंगे। पहले मरहले में जामियात, कॉलेजेस, हाई स्कूल्स मुतबादिल दिन से खुलेंगे। इज्तिमात और गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। NCOC के इजलास में फैसला। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा है कि कोरोना वबा के बाइस बंद तालीमी इदारे खोलने का हतमी फैसला 7 सितंबर को इजलास में किया जाएगा। कराची के इलाके डिफेंस में खुदकुशी करने वाली डॉक्टर महा अली के वालिद का वीडियो बयान सामने आ गया। डॉक्टर महा के वालिद ने इल्ज़ाम लगाया है कि महा की शादी की खबरें बेबुनियाद हैं। ये एक पूरा रैकेट है जो ख़ानदानी लड़कियों को नशे का आदी बनाता है। डॉक्टर महा के वालिद की दरख्वास्त पर 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 3 अफराद गिरफ्तार। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 168 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके साथियों की करबला में शहादत के गम में मुल्क भर में मजालिस। 7वीं मुहर्रमुल हराम के जुलूस शबी आलम ताबूत झंग में मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह महाजरीन से बरामद हुआ। मरकज़ी जुलूस के इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल रही। पंजाब, सिंध, कश्मीर, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हुई। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश। सबसे ज़्यादा बारिश कोटली में 180 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नौकंडी में 39 डिग्री सेंटीग्रेड, कोयटा में 34, लाहौर और पेशावर में 32, कराची में 30, इस्लामाबाद में 26, जम्मू में 25, श्रीनगर में 24, गिलगित में 22 और लेह में ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम्स के दरमियान पहला T20 मैच आज ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि T20 सीरीज जीतने की कोशिश करेंगे। रिजवान या सरफराज में से किसको मौका दें, फैसला करना मुश्किल हो गया है। मकबूजा कश्मीर और कश्मीरियों के हक में आवाज़ क्यों उठाई? भारतीय चैनल्स ने पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल महविश हयात के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। अदाकारा के खिलाफ झूठी खबरें फैला दी। महविश हयात का शदीद रद्दअमल, कहा कि भारतीय मीडिया की जानिब से किरदार कशी और प्रोपेगेंडा ज़बान बंद नहीं कर सकता। आइंदा अगर किसी के साथ स्कैंडल बनाना हो तो लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ बनाना। इसकी एक गोली हारून को इस दुनिया से दूसरी दुनिया में पहुंचाने के लिए काफी है। अगर अब तुमने हारून को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। क्या कर रही हो ये? गोली मारोगी सुल्तान को? प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कातवानी और असद कुरैशी की 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल दीवानगी की आखिरी किस्त ने धूम मचा दी। ट्विटर पर टॉप ट्रेंड चलता रहा। सुल्तान का किरदार भी तीसरे नंबर पर रहा। जियो की ड्रामा सीरियल दीवानगी पहले से आखिरी किस्त तक रेटिंग चार्ट पर नुमाया पोजीशन पर जगमगाती रही। 26 लाख से ज़्यादा बार यूट्यूब पर भी देखा गया।